अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क की कदीम तरीन सियासी जमात ने अपने मजबूत जमहूरी निज़ाम का मुजाहरा करते हुए नए सदर का इंतखाब कर लिया है। वोटों की गिनती के बाद जारी किए गए नतीजे के मुताबिक सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े फर्क से कामयाबी हासिल की। कांग्रेस के 80 साला लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट हासिल हुए, जबकि इनके मुखालिफ उम्मीदवार शशि थरूर को 1,072 वोट ही मिल सके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस सदर तो बन चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर कई चैलेंजेस दरपेश हैं। लोकसभा इलेक्शन खड़गे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगा, क्योंकि इन्हें पार्टी को 52 सीटों से उठाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में लाना है। इस साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात असेंबली के इलेक्शन इनका पहला इम्तिहान होगा। आज़ादी के साथ फैसले करना और हर फैसले के लिए गांधी खानदान से रुजू ना करना, पार्टी में राहुल गांधी का रोल तय करना, क्योंकि 2013 से अब तक पार्टी के तमाम अहम फैसले राहुल गांधी ही करते रहे। राजस्थान में पार्टी के 2 ताकतवर ग्रुप्स यानी गहलोत ग्रुप और पायलट ग्रुप को एक टेबल पर लाना, ताकि पार्टी में मजीद खलफशार पैदा ना हो। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पार्टी में दोबारा जान फूंकना भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 2014 के बाद से पार्टी के कई अहम लीडर बीजेपी में चले गए हैं और जमीनी सतह पर दोबारा कैडर तैयार करना इनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुसलमानों का यह मुतफ़्फ़िक़ा बोर्ड इंतशार और सियासत का शिकार हो गया है। बोर्ड ने मुतहरिक रहने वाली ख्वातीन विंग को बगैर कोई वजह बताए तहलील कर दिया है और इसकी सारी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। नेज़ ये भी बहस का मौजू है कि बोर्ड ने अराकीन आमिला की हालिया मीटिंग में तमाम अराकीन आमिला को मदऊ तक नहीं किया। रुकन आमिला डॉक्टर अस्मा जहरा यहाँ तक कहती हैं कि मुझे इसकी इत्तला तक नहीं। हैरत यह है कि बात बात पर प्रेस बयान जारी करने वाले बोर्ड की आमिला की मीटिंग की कोई इत्तला मीडिया में भी नहीं आई और ख्वातीन विंग को तहलील करने का फैसला भी पुरअसरार तौर पर छुपा लिया गया, जिससे कई सवालात जन्म लेते हैं। ख्वातीन विंग की तहलील के बाद डॉक्टर अस्मा जहरा ने अराकीन आमिला को ख़त भी लिखा और वजह भी पूछी। चुनांचे मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने जवाबी ख़त में इतराफ़ किया है कि इक़दामी कोशिश के बजाय हमारी निफाक और शफ़ाक़ और हमारी नफ्सियाती बीमारियों ने हमें दिफाई तदबीरें करने के लायक भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बोर्ड की क़यादत के एहसास कमतरी, हसद और ज़ाती अगराज़ व मफादात की तरफ भी इशारा किया। वज़ीर के बोर्ड के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने मीडिया के प्रोपेगेंडे का अमली तौर पर जवाब देने के लिए ख्वातीन विंग की तश्कील की थी, जिसकी चौतरफा पज़ीराई हुई। डॉक्टर अस्मा ज़हरा की क़यादत में इसकी तहरीक काफ़ी सरगर्म रही। हेल्पलाइन के इजरा, दस्तखती मुहिम और एहतजाज और तहरीक इस्लाम मुआशरे के ज़रिए इस विंग ने ख्वातीन के दरमियान बड़ा काम किया। अब किस वजह से खामोशी के साथ ख्वातीन विंग को तहलील किया गया, यह अब तक सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी की मुखालिफ जमातों ने रियासत में मुसलमानों को पसमानदा रखा है। उन्होंने वादा किया कि इनकी पार्टी पसमानदा मुसलमानों की चौकीदार बनते हुए इनकी खिदमत करेगी। बीजेपी अखिलेती मोर्चे की जानिब से पसमानदा अरकान को तहनीत पेश करने के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आपने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, बाज़ औक़ात बीएसपी और बाज़ औक़ात कांग्रेस को वोट दिया। वो आपके ताउन से सियासत की आला सतह पर पहुंच गए। आपको सोचना चाहिए इन जमातों ने आपके लिए क्या किया। राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ यानी आरएसएस ने मुल्क में आबादी कंट्रोल के लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आरएसएस के दत्तात्रेय हौसबोले ने अखिल भारतीय कार्य मंडल की 4 रोज़ा मीटिंग के अख्तिताम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क में आबादी का बढ़ना तशवीश का मामला है। उन्होंने कहा कि मुल्क के वसाइल महदूद हैं, हर किसी को मुहासबा करना चाहिए और आबादी की रोकथाम की पॉलिसी पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। इसकी असल वजह सरहदी इलाकों में धर्म परिवर्तन यानी तब्दीली मजहब है। आरएसएस कायद ने कहा कि मजहबी बुनियादों पर आबादी के अदम तवाज़ुन के नतीजे में कई ममालिक का बंटवारा हुआ है। हिंदुस्तान भी इसी वजह से एक बंटवारा झेल चुका है। मजहबी बुनियाद पर आबादी का अदम तवाज़ुन एक अहम मौजू है, जिसे ज़्यादा दिन तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आने वाले बल्दी इंतखाबात में पसमानदा मुसलमानों को 1200 टिकट देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमान इस बरादरी की आबादी का 85% हिस्सा है। बीजेपी मुसलमानों के इस बड़े तबके को अपनी सफ़ों में शामिल करने की कोशिशों के तौर पर पसमानदा कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद कर रही है। इनमें कुरैशी, अंसारी, सलमानी, शाह, मंसूरी और सिद्दीकी जैसे तबक़ात शामिल हैं, जिन्हें पसमानदा तस्वुर किया जाता है।
हिंदुस्तानी मुसलमानों में पसमानदा अफराद की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, ताहम मुलाजमत मुक़न्नना और मुस्लिम तंजीमों में इनकी नुमाइंदगी कम है। उत्तर प्रदेश अक़लियती मोर्चे के सदर कुंवर बासित अली ने बताया कि पसमानदा मुसलमानों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों को इनका जायज़ हक़ दिया है, इन्हें ओहदे दिए हैं और अब बल्दी इंतखाबात में टिकट देने जा रही है। सियासत में भी इन्हें इनका हिस्सा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक ने इंडिया टुडे को बताया कि योगी आदित्यनाथ के दौरे हुकूमत में इस्तेफादा कुनंदगान के लिए बनाई गई स्कीमों का इनकी जिंदगियों पर रास्त असर पड़ रहा है। अपोजिशन कायदीन ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना रखा है, लेकिन बीजेपी ने इनके लिए काफ़ी काम किया है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान नितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा इंतशार पसंदी की सियासत की है और इस मरतबा पसमानदा मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नवमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से इनके बंगले पर मुलाकात की है। उन्होंने इन्हें पार्टी का नया सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इनके साथ मौजूद थी। इसी दौरान पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्टी के नए सदर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस सदर हिंदुस्तान के जमहूरी विजन की नुमाइंदगी करते हैं, इन्हें वसी तजुर्बा है। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि पार्टी सदर सुप्रीम अथॉरिटी होता है और पार्टी आगे ले जाने का रास्ता वही तय करता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ मुबैना अहानत आमेद रिमार्क्स पर मथुरा में एक हिंदू मजहबी रहनुमा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद गुज़िश्ता रात भगवत आचार्य अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ वृंदावन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर जनरल प्रकाश शर्मा ने बताया कि अनिरुद्ध आचार्य ने द्रौपदी और सीता के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क्स किए थे। एफआईआर बीजेपी के रुकन पवन शर्मा और अखिल भारत हिंदू महासभा के बाज़ अरकान की शिकायत पर दर्ज हुई। अनिरुद्ध आचार्य ने मुबैना तौर पर रिमार्क किया था कि एक औरत का निहायत खूबसूरत होना खूबी नहीं होता बल्कि खामी होता है। सीता का अगवा इसलिए हुआ था कि वो निहायत खूबसूरत थी। इसी वीडियो में आचार्य ने यह भी कहा कि द्रौपदी को बेलिबास करने की कोशिश इसलिए हुई थी कि वो निहायत खूबसूरत थी। मुलजिम ने अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांग ली है। उन्होंने मथुरा में मीडिया नुमाइंदों से कहा कि मैं इसलिए बेहद शर्मिंदा हूँ। देवी देवताओं की अहानत या अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाना मेरा कोई भी इरादा नहीं था। बिहार के एक सरकारी स्कूल में पर्चे सवालात में कश्मीर को अलहदा मुल्क करार दिया गया, जिस पर रियासत में सियासी जंग छिड़ गई। अक़लियती यानी मुस्लिम गलबा वाले अजला, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में गुज़िश्ता हफ्ते 7वीं जमात के तलबा से सवाल पूछा गया था। बीजेपी ने मसला उठाया तब यह मामला सामने आया। अंग्रेजी के पर्चे में सवाल नंबर 1 में खानापुरी के 5 ज़िली सवालात थे। सवाल था, इन ममालिक के लोग क्या कहलाते हैं। 5 ऑप्शन चीन, नेपाल, बरतानिया, कश्मीर और हिंदुस्तान दिए गए। बीजेपी ने नीतीश कुमार हुकूमत को निशाने तनकीद बनाया है। पार्टी कायद संजय जायसवाल ने जेडीयू आरजेडी इत्तेहाद को निशाना तनकीद बनाया और कहा कि इत्तेहाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हामी है। बिहार के ओहदेदारों का मानना है कि कश्मीर चीन, नेपाल, बरतानिया और हिंदुस्तान की तरह अलहदा मुल्क है। नीतीश कुमार की सोच और नज़रिया शर्जिल इमाम जैसे हो गए हैं। वो वज़ीर आज़म बनने को बेकरार हैं और 7वीं जमात के तलबा को मुल्क दुश्मन सवालात से गुमराह किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5G टेलीकॉम सर्विस से मुल्क में तालीमी निज़ाम अगली सतह पर पहुंचेगा और जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सहूलियात, स्मार्ट क्लासरूम्स, स्मार्ट तदरीस से आगे ले जाएगी। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क को अंग्रेजी ज़बान से मुतालिक गुलामाना ज़हनियत से बाहर निकालेगी। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात हुकूमत के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम के आगाज़ के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने निशानदेही की कि अंग्रेज़ी की जानकारी को दानिश्वर होने की अलामत समझा गया, अगरचे अंग्रेज़ी ज़बान सिर्फ राब्ते का एक ज़रिया है। इस मिशन से गुजरात में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में मदद मिलेगी और इससे नए क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब कायम किए जाएंगे और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जदीदकारी होगी। सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बीजेपी से रब्त में हैं और अगर सूरत हाल का तकाजा हो तो वो दोबारा पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन जेडीयू ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया और इसे गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि इसका मकसद उलझन पैदा करना है। प्रशांत किशोर ने जो पदयात्रा कर रहे हैं पीटीआई को बताया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बातचीत का एक रास्ता खुला रखा है, जो जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट और राज्यसभा के नायब सदर नशीन हरिवंश हैं। इस पर तबसरे के लिए हरिवंश को रवाना करदा सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इनकी पार्टी ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी से अब दोबारा हाथ नहीं मिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और एक समारावर मियाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोदी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि वो श्री खड़गे को सदर कांग्रेस की हैसियत से मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं।
कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद को हिंदुस्तानी इमिग्रेशन हुक्काम ने न्यूयॉर्क जाने से रोक दिया। वज़ीर सना को अमेरिका में फोटोग्राफी प्रिजर प्राइज मिलने वाला था। सना ने ट्वीट किया, मैं न्यूयॉर्क में अवार्ड हासिल करने जा रही थी, लेकिन मुझे दिल्ली के हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन पर रोक दिया गया। एक दुरुस्त अमेरिकी वीज़ा और टिकट रखने के बावजूद मुझे बैनुल-अक़वामी सफ़र करने से रोक दिया गया। अखबार में शाया खबर के मुताबिक सना ने मजीद कहा कि यह दूसरी बार है जब मुझे बगैर किसी वजह के रोका गया है। चंद माह कबल हुए वाक़े के बाद कई हुक्काम तक पहुँचने के बावजूद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अवार्ड की तकरीब में शिरकत करना मेरी ज़िंदगी का एक अहम मौका था। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफीन के जनरल सदर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस बात पर जोर दिया है कि हरमैन शरीफीन की साइबर सिक्योरिटी एक सुर्ख लकीर है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरमैन शरीफीन के इंतजामी उमूर का जिम्मेदार इदारा किसी भी किस्म की साइबर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी और ख़तरे से पूरी क़ुव्वत से निपटेगा। इनका कहना था कि हरमैन शरीफीन में आला तरीन बैनुल-अक़वामी मियारात के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात मौजूद है। तेलंगाना में टीआरएस ने ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की दरपर्दा बीजेपी को तायद पर चीफ मिनिस्टर केसीआर सख्त नाराज हैं और रायदही तक असेंबली हल्के मोंगुर में क़याम करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। तेलंगाना के ज़मीनी इंतखाबात पर मुल्क की नज़रें जमी हुई है। मुल्क का सबसे महंगा इलेक्शन होने की क़यास आराइयाँ की जा रही है। बीजेपी के कौमी कायदीन बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कामयाब बनाने का एजाज़ रखने वाले सुनील बंसल असेंबली हल्के मोंगुर में क़याम करते हुए बीजेपी की कामयाबी के लिए खुसूसी हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इन तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली हल्के मोंगुर के इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी खुद संभालने का फैसला किया है। आजकल में चीफ मिनिस्टर केसीआर दिल्ली से हैदराबाद पहुंच गए, जिसके बाद वो खुद इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देंगे। वैसे भी कौमी पार्टी बीआरएस तश्कील देने का ऐलान करने के बाद तेलंगाना में पहला ज़मीनी इंतखाब मुनक़िद हो रहा है, जिसकी जीत और हार का कौमी सियासत में अहम पैगाम पहुंचेगा। टीआरएस से मुस्तफ़ी होने की अफवाहों के दौरान डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर केटी रामाराव से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने की तरदीद करते हुए कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक टीआरएस में रहने का इन्हें यकीन दिलाया। टीआरएस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ की बीजेपी में शमूलियत के बाद सोशल मीडिया में पद्मा राव गौड़ भी बीजेपी में शामिल होने की तेज़ी से अफवाहें वायरल हो रही थी। केटीआर से मुलाकात के बाद डिप्टी स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो टीआरएस में पूरी तरह मुतमईन है और चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत पर इन्हें मुकम्मल भरोसा है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में 1991 के इबादतगाह कानून की हिफाजत करें। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो इस कानून का बचाव करें, क्योंकि इसके जरिए हिंदुस्तान की तकसीरियत को सरबुलंद रखा गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसे वक्त में यह खत लिखा जब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज किया गया है और अदालत ने मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लिमानी कानून साजी की दस्तूरी हैसियत का बचाव करना आमेला यानी हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंदर रेड्डी ने कहा कि महकमा पुलिस चौकस है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ममनुआ सीपीआई माओइस्ट तंजीम तेलंगाना में दाखिल ना होने पाए। डीजीपी ने छत्तीसगढ़ की सरहद पर वाक़े मलक ज़िले के वेंकटापुरम इलाके का दौरा किया। महेंदर रेड्डी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बनाए गए कैंप की मुख्तलिफ सहूलतों का मुआयना किया। ये कैंप माओनवाजों की सरगर्मियों को काबू में करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन से तबादला ख्याल करते हुए इनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की और तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द इनके मसाइल हल कर दिए जाएंगे। उन्होंने ममनुआ सीपीआई माओइस्ट पार्टी और इनकी सरगर्मियों व हरकत का पता चलाने के सिलसिले में कुत्तागुड़म जिला पुलिस की खिदमत की सताइश की। वजीर अफजाइश व मवेशियां श्रीनिवास यादव ने बकरों की तकसीम की स्कीम के खिलाफ मरकजी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए मिसाली इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का हवाला देते हुए इस स्कीम को रोक देने पर बीजेपी कायदीन को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मोंगुर असेंबली हल्के की रायदही के फौरी बाद बकरों की तकसीम की स्कीम का अहिया कर देगी। उन्होंने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत रिवायती पेशों जैसे बकरों और मवेशियों अफजाइश के साथ साथ ताड़ी ता सिंधु धोबियों और दीगर तबक़ात की मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमात के जरिए हौसला अफजाई कर रही है। टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के ऐलान के बाद कौमी दारकूमत नई दिल्ली के अपने पहले दौरे के अख्तिताम के बाद रियासती दारकूमत हैदराबाद वापस हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में हम ख्याल जमातों बशमुल किसान कायदीन, समाजी जहदकारों और दीगर जमातों के अरकान पार्लियामेंट और सहाफ़ियों के साथ तबादला ख्याल किया। चंद्रशेखर राव 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश रवाना हुए थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। बाद वो दिल्ली में क़याम पजीर हो गए थे। वो दिल्ली से आज हैदराबाद वापस हो गए। कुतुब शाही मस्जिद मलकम चड़ू
साइबराबाद की अराजी का मुश्तरका सर्वे करते हुए मस्जिद के हुदूद को मुकर्रर कर दिया गया। महकमा रेवेन्यू की जानिब से आरडीओ राजेंद्र नगर, चंद्रकला, तहसीलदार गंडीपेट राजशेखर ने महकमा पुलिस के अहदेदारों की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड की टीम के हमरा आज मुश्तरका सर्वे अंजाम दिया। मुश्तरका सर्वे में तकरीबन कई घंटों तक सर्वे नंबर 82 में कुतुबशाही मस्जिद, मलकम चेरू, कुंटा, रायदुर्ग की 34 गुंटे अराजी में से 32 गुंटे अराजी के हुदूद मुकर्रर करके अराजी का पंचनामा कर लिया गया। इसकी तफसीलात भी हवाले कर दी गई।